करते हैं होंगे, ठीक होंगे। और नए साल की बहुत बहुत जो है बधाई आप लोगों को। और आज हम आए हैं अपने क्लासरूम में। जैसा कि आज का जो टॉपिक है वो हमारा सॉफ्टवेयर के ऊपर रहेगा। सॉफ्टवेयर क्या है कि सॉफ्टवेयर में जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंटों का हमारे कमेंट्स में आया कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि मीडिया टेक के सेटों में, वो भी कौन से पुराने सेट में। तो आज हम बात ये करने वाले हैं कि मीडिया टेक का जितने भी मोबाइल होती है, यानी जिन मोबाइलों में मीडिया टेक के प्रोसेसर लगे हैं, सीपीयू लगे हैं, उन सभी मोबाइलों को हम कैसे किस किस टूल से उसको हम फ्लैश कर सकते हैं, या किसी मीडिया टेक के सीपीयू वाले में अगर कोई IMEI करप्ट हो जाती है तो हम उसको रिपेयर कैसे करेंगे। कभी कभी कुछ लोगों का कहना है कि हम फ्लैश तो करते हैं, लेकिन क्या है कि 70% 80% जाने के बाद वो करप्ट हो जा रहा है, एरर आ जा रहा है। आज देखते हैं कि कौन कौन से एरर कैसे आते हैं, उसका सही समाधान क्या है, मतलब कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो हमारे मीडिया टेक प्रोसेसर के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो अभी हम चलेंगे अपने बोर्ड पर और वहाँ कुछ नोट्स हैं जो हम आपको लिखवाएंगे, और आप भी जो है इस नोट्स को अच्छे से लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम चलते हैं अपने बोर्ड पे और देखते हैं कौन कौन से टूल्स हैं और किससे क्या एरर आता है, तो हम कब कौन से टूल से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि जितने भी मीडिया टेक के टूल्स होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कुछ नाम्स लिखे हुए हैं, टूल्स फॉर मीडिया टेक। ठीक है, शॉर्ट में जो होता है वो क्या होता है, MTK, यानी कि MTK हो या मीडिया टेक हो। तो मीडिया टेक क्या है, आपको पता है कि मीडिया टेक हमारा एक प्रोसेसर है जो कि जितने भी इस समय एंड्रॉइड मोबाइल आ रहा है उस सब में जो है कि हमारा यूज हो रहा है मीडिया टेक के प्रोसेसर। और मीडिया टेक एक हमारा प्रोसेसर है जिसे हम CPU कहते हैं, मास्टर भी बोलते हैं इसको। तो हम बताना ये चाहते हैं कि अगर जितने भी मीडिया टेक के प्रोसेसर वाले मोबाइल होते हैं, हम उसे किन किन टूल्स के द्वारा हम उसकी फ्लैशिंग, अनलॉकिंग, FRP रिमूव कर सकते हैं। और IMEI नंबर करप्ट हो जाए तो IMEI नंबर कैसे रिपेयर करेंगे, हम सब जो है कि आज इसी टूल्स में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आज मीडिया टेक के सभी टूल्स, मीडिया टेक के जितने भी टूल्स होते हैं उन सब के नाम हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या है, SP फ्लैश टूल। तो SP फ्लैश टूल तो आप जानते ही हैं कि SP फ्लैश टूल हमारा एक सॉफ्टवेयर टूल्स है जिसके माध्यम से हम मीडिया टेक के मोबाइलों को फ्लैशिंग करते हैं। उसके बाद दूसरा है SP मल्टी टूल, यानी SP मल्टी डाउनलोड टूल्स करके आता है ये। तो SP मल्टी टूल्स के माध्यम से भी हम मीडिया टेक के प्रोसेसर वाले मोबाइलों को फ्लैशिंग कर सकते हैं। और तीसरा है YGDP टूल्स, ये भी हमारा क्या है, ये भी एक टूल्स है जो मीडिया टेक के लिए ही है। और चौथा जो हमारा है SN राइट टूल्स, SN राइट टूल्स भी हमारा एक टूल्स है। और पांचवा है MUI मेटा टूल्स, ये नाम है। ठीक है, MUI मेटा टूल्स भी हमारा मीडिया टेक प्रोसेसर के लिए है, और QGDP टूल्स भी हमारे मीडिया टेक प्रोसेसर के लिए ही है। आज हम एक ही वीडियो में सारे टूल्स की बात करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए आवश्यक होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो मैं चाहता हूं कि इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे आप नोट्स भी करते जाएं। तो एक एक को हम समझेंगे कि कब किसकी जरूरत होती है, कब किसकी जो है कि आवश्यकता होगी। आइए हम उसको देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि जो SP फ्लैश टूल होता है, SP फ्लैश टूल हमारा सपोर्ट करता है क्या चीज, यानी पहला वाला जो टूल्स है ये हमारा सपोर्ट करता है स्कैटअप फाइल। दोस्तों आप स्कैटर फाइल के माध्यम, ये स्कैटर फाइल्स के बारे में जानते हैं कि जो भी हम मीडिया टेक के फाइल्स, जब मोबाइल की फाइल्स डाउनलोड करते हैं तो वो फाइल जो हमारी होती है क्या होती है, स्कैटर फाइल होती है। तो स्कैटर फाइल
कौन सपोर्ट करेगा इसमें से? ये पहला वाला, जैसे कि एक नंबर है यहाँ पर, तो हम एक नंबर यहाँ लिख दिए हैं। ये पहला टूल्स यानी कि ये वाला टूल्स SP फ्लैश टूल, ये किसको जो है सपोर्ट करेगा? स्कैटर फाइल को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो जब हम स्कैटर फाइल्स वाली मोबाइल को जब हम फ्लैश करेंगे तो हम SP फ्लैश टूल के माध्यम से ही करेंगे। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि SP फ्लैश टूल आप जब भी डाउनलोड करें तो हम लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड करेंगे। हम सभी टूल्स को हम एक बार आपको स्क्रीन पर दिखलाएंगे, उसको कैसे हम लोग डाउनलोड करते हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे उसको जो है कि ओपन करेंगे। एक एक वीडियो हम इस वीडियो में एक एक स्टेप हम आपको पूरी चीज़ समझाने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो पहला वाला टूल्स हमारा क्या है? SP फ्लैश टूल, जो कि स्कैटर फाइल को सपोर्ट करती है। तो कभी कभी क्या होता है कि स्कैटर वाली फाइल को हम लोग किसी दूसरे में कर देते हैं, तो वो नहीं कर पाता है। यानी दूसरे वाले अगर हम इस टूल्स से अगर करें तो ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि YGDP जो टूल्स है वो सपोर्ट करता है केवल हमारी CBP। यानी कि जब हम फाइल को डाउनलोड करते हैं तो फाइल के लास्ट में एक्सटेंशन नाम जो होता है उसमें आपका CBP लिखा होगा। तो जिस मोबाइल की फाइल स्कैटर ना होके CBP आएगी, उसके लिए हम ये वाला टूल्स डाउनलोड करेंगे। तो YGDP यानी कि 3 नंबर का जो टूल्स होगा वो किसको सपोर्ट करेगा? ये हमारी जो है CBP फाइल, CBP फाइल एक होती है। तो जिन मोबाइलों की फाइल CBP होगी, CBP फाइल, उसको हम लोग किस में जो है कि अटैच करेंगे? YGDP टूल्स होता है। हम इस टूल्स के माध्यम से इस फाइल वाले मोबाइल को हम लोग वो फ्लैश कर सकते हैं। दूसरी चीज SP मल्टी टूल्स, ये भी हमारा काम करता है। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों टूल्स और एक हमारा ये पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा, ये तीनों 1 2 3 4, ये चारों जो टूल्स हमारे हैं, हमारे किसी भी मीडियाटेक के मोबाइल को फ्लैश करने के लिए होता है। तो इसी तरह से हमारा जो टूल्स है, आइए हम बात करते हैं कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग SP फ्लैश टूल से फ्लैशिंग जब करते हैं तो क्या होता है कि कुछ 70 या 80% जाते जाते एरर आ जाता है, रुक जाता है वो। तो जब ऐसा कुछ हो तो उस सेट को हम लोग दूसरे से भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, कभी कभी सेट डेड भी हो जाता है। अगर ऐसा हो जाएगा कि 70-80% या 60% या 50% पे जाके रुक जाता है, रुकने के बाद क्या है, सेट आपका कभी कभी डेड हो जाता है। ठीक है, तो जब भी ऐसी समस्या आ जाए, डेड हो जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके जगह पर हम लोग ये जो 2 नंबर जो आप देख रहे हैं फाइल, ये वाली हम SP मल्टी टूल्स के द्वारा हम उसे फ्लैश करेंगे। तो इस टूल से कभी भी एरर नहीं आएगा, ये एकदम हमारा ओके होगा। ये टूल्स बहुत ही अच्छा है और ये सब फ्री है हमारे टूल्स। तो जब भी आपकी SP फ्लैश टूल से 70-80% पे या 50-60 पे एरर आ जाए, रुक जाए, फ्लैशिंग रुक जाती है या सेट डेड भी हो जाता है कभी कभी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, SP मल्टी टूल्स डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करके फिर से इसमें हम वही फाइल लगा के हम फ्लैश करेंगे। कैसे करेंगे, वो टूल्स कहाँ से मिलेगा, कैसे डाउनलोड करते हैं, हम आपको इसी वीडियो में दिखलाने वाले हैं। पहले ये थ्योरिकल थोड़ा क्लास है, थ्योरिकल हो जाए, फिर अपन प्रैक्टिकल एक एक टूल्स को डाउनलोड करके दिखलाएंगे स्क्रीन पर कि कैसे डाउनलोड होता है। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी है कि कभी कभी हमारी क्या होता है कि जब कभी ये आपकी CBP, जिसे हमने बोला कि CBP फाइल, 2 ही फाइल होती है, या तो स्कैटर होगी या तो CBP होगी। तो CBP फाइल वाले जितने भी होंगे, इसके लिए आपका सबसे बढ़िया जो टूल्स है YGDP टूल्स है और एक हमारा QGDP टूल्स है। ये 2 टूल्स यानी YGDP टूल्स और QGDP टूल्स, ये दोनों टूल्स हमारे किसको सपोर्ट करेगी, हमारी CBP फाइल को डाउनलोड करेगी। हम इन दोनों टूल्स को भी डाउनलोड करेंगे
और कैसे डाउनलोड करेंगे, कहाँ से करेंगे, आपको हम स्क्रीन पर दिखलाएंगे। इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि ये हमारा IMEI नंबर की प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कभी होता है कि हमारा प्लेसिंग करने के बाद IMEI नंबर करप्ट हो गया, या जैसे भी कभी कभी करप्ट हो ही जाता है। तो बहुत सारे कस्टमर भी ऐसे होते हैं, जैसे उनकी कुछ हल्की फुल्की प्रॉब्लम आती है, तो जो है अपना यूट्यूब पर किसी का वीडियो देखें और देखने के बाद मोबाइल क्या करते हैं, फॉर्मेट मार देते हैं सेटिंग में जाके। ठीक है, फॉर्मेट करने के बाद क्या होता है, कभी कभी उसमें आपका FRP आ जाता है, FRP आ जाएगा, या फिर जो है कभी उसकी IMEI नंबर करप्ट हो जाएगी। तो IMEI नंबर करप्ट है कि नहीं है, ये कैसे आपको पता चलेगा? तो आपको ये भी बताया गया है कि किसी भी मोबाइल की IMEI नंबर चेक करने के लिए आप अपने स्क्रीन पर *#06# ये टाइप करेंगे तो आपको सीरियल नंबर दिखला देगा। अगर आपकी मोबाइल 2 सिम की है तो 2 IMEI नंबर दिखलाएगा, अगर 3 सिम वाली मोबाइल है तो 3 IMEI नंबर शो करेगा, और अगर 4 सिम की मोबाइल है तो 4 IMEI नंबर शो करेगा। ठीक है, तो जब IMEI नंबर करप्ट हो जाए, जब आप ये चेक करेंगे, चेक करने के बाद क्या होगा कि जहाँ पे IMEI नंबर लिखा होता है वहाँ कोई भी नंबर नहीं लिखेगा, या फिर इनवैलिड भी लिख सकता है, इनवैलिड लिख करके आएगा। तो जब भी इनवैलिड लिख करके आए तो आप समझ जाइए कि इस मोबाइल का IMEI नंबर जो है करप्ट हो चुका है। तो IMEI नंबर को रिपेयर करने के लिए हमारे 2 टूल्स फ्री हैं, एक SN Lite टूल्स और एक हमारा MIUI मेटा टूल्स। ये जो दोनों टूल्स हैं, यानी कि 5 और 4 नंबर 5 नंबर, ये जो दोनों टूल्स हमारा है किसके लिए है, ये हमारा IMEI नंबर रिपेयर करने के लिए है। ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ये दोनों टूल्स IMEI नंबर रिपेयर करता तो है, लेकिन सिर्फ मीडियाटेक के प्रोसेसर वाले मोबाइलों को, यानी जिन मोबाइलों में मीडियाटेक का प्रोसेसर लगा होगा आप सिर्फ उसी का IMEI नंबर रिपेयर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा टूल्स है, SN Lite टूल्स और MIUI मेटा टूल्स। इसी प्रकार से हम अब चलते हैं अपने स्क्रीन पे और वहाँ आपको दिखलाते हैं कि एक एक टूल्स को हम लोग कैसे डाउनलोड करेंगे, यूज कैसे करेंगे, डाउनलोड करने के क्या प्रोसेस है। तो आइए हम अब स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम उसको डाउनलोड करते हैं।